शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की रफ्तार जिस तेज गति से बढ़ रही है, जाहिर तौर पर वो गति ये बता रही है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार कोरोना वायरस पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के चलते एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र में ले लिया है। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान महाराष्ट्र में कर दिया गया है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले एक मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से लिए गए हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र और खासतौर पर बात अगर मुंबई की जाए तो अलग अलग इलाकों में लगातार जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है वो हर रोज बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे थे। हालांकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया था कि आने वाले कुछ घंटों में फैसला लॉकडाउन को लेकर लिया जा सकता है। संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन लगा है, इसके अलावा नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दरअसल इसको लेकर भी बीजेपी और खासतौर पर राज ठाकरे की पार्टी इसको लेकर सहमति नहीं जता रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की गई। इसके अलावा उन्होंने राज ठाकरे से भी फोन पर बातचीत की और उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, न सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, बल्कि महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले इस कोरोना संक्रमण के चलते लिए गए हैं। महाराष्ट्र में 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें, जो जरूरी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, लेकिन इसके अलावा मॉल और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें बंद करने का ऐलान किया गया है। वही दुकानें और होटल और रेस्टोरेंट जो भी है उसमें दरअसल सिर्फ और सिर्फ पार्सल की जो सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। ये तमाम बड़े ऐलान हैं जो इस मीटिंग के बाद किए गए हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन अगर लगता तो उसको लेकर लगातार बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही थी। चूंकि महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो तमाम फैक्ट्रीज है, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री है, तो पहले ही लोगों को काफी नुकसान जो है वो लॉकडाउन के चलते हो चुका है। ऐसे में लोगों का ये कहना था, वहीं बीजेपी भी लगातार ये कह रही थी कि दरअसल इस कोरोना संक्रमण का इलाज लॉकडाउन नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशानी में डालने का एक जरिया है। लेकिन वही शिवसेना की ओर से लगातार ये बयान दिया जा रहा था कि जिस तरीके से संक्रमण की जो स्थिति है वो इस वक्त चरम पर है, ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र इलाज है। और ऐसे में अब कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे सरकार ने यह फैसला ले लिया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी उद्धव ठाकरे सरकार ने मीटिंग की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की, जहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से राय ली, मशवरा लिया और साफ तौर पर यह कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए वो निगरानी के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं करेंगे। खुद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ही इस कोरोना संक्रमण के खतरे से बचना होगा, इसके नियम कायदे कानून खुद तय करने होंगे। इस मीटिंग में आपको बता दें, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, राज्य सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीताराम कुंटे, इसके अलावा फिल्म मेकर महेश भट्ट, सिद्धार्थ रॉय कपूर, जेटी मजीठिया, अशोक पंडित जैसे जो कलाकार भी थे वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे। जाहिर तौर पर उनके द्वारा यही कहा गया है कि एक बार फिर से अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो इंडस्ट्री से जुड़े जो लाखों मजदूर हैं, टेक्नीशियंस हैं और तमाम दूसरे कलाकार हैं, उनके सामने एक बार फिर से रोजगार का संकट है वो खड़ा हो जाएगा। और यही तमाम समस्याएं थी जिसको लेकर लगातार फिल्म इंडस्ट्री के लोग और बीजेपी खासतौर पर विरोध कर रही थी कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में कोई कोरोना संक्रमण का विकल्प नहीं है। ऐसे में तमाम बंदोबस्त करने चाहिए, फिर चाहे वो कोविड सेंटर हो या फिर तमाम दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जानी चाहिए। तो तमाम कोरोना वायरस को लेकर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए उसको लेकर ही बात की जा रही थी। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है उसको लेकर उद्धव ठाकरे ने ये जरूर एक्शन लिया है, लेकिन आखिर ये कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना होगा, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित लोग
लोगों की गति है, रफ्तार है, वो लगातार हर रोज कई गुना तक बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में ये संक्रमण का खतरा आखिर महाराष्ट्र को किस ओर ले जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैनेजमेंट जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ठीक ढंग से नहीं किया, उसको लेकर भी बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर महाराष्ट्र सरकार पर नजर आ रही है। लेकिन बात अगर महाविकास आघाड़ी सरकार की जाए तो उसके बीच ही मतभेद लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई के अलग अलग इलाकों में फैल रहा है उसको लेकर बढ़ता नजर आ रहा है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन का विरोध करती नजर आई है। जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि दरअसल इस कोरोना संक्रमण का इलाज लॉकडाउन नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी की ओर से यह कहा जा रहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में संक्रमण का खतरा फैल रहा है उससे 1 या 2 हफ्ते में लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। तो तमाम जो अलग अलग बयान हैं वो तमाम पार्टियों के सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें संजय राउत की तरफ से जो हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, उन्होंने सहयोग की अपील उनसे की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास जब कोई विकल्प नहीं बचेगा तो जाहिर बात है कि कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को पूर्णतः सहयोग करने की जरूरत है। तो फिलहाल सहयोग पर चर्चा लगातार उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस हो या फिर राज ठाकरे हो उनसे की है। और इस बीच आपको बता दें महाराष्ट्र में कई बड़ी हस्तियां इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, रणबीर कपूर हो या फिर दूसरी कई सेलिब्रिटीज हैं जो लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। तो जाहिर तौर पर कोरोना का एक खतरा मुंबई को कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस लॉकडाउन की ओर धकेल रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से रोक तमाम चीजों पर लगाई गई है, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, क्या ये सब कुछ पूरी तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर पर लगाम लगा पाएगा, ये देखना होगा। आपको बता दें ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश में भी कोरोना वायरस महामारी की जो रफ्तार है वो लगातार तेज हो रही है। लेकिन देश में सामने आ रहे कुल मामलों में से आधे से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में लगातार दिखाई दे रहे हैं। अगर 3 अप्रैल की भी बात की जाए तो महाराष्ट्र में 49,447 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 277 मौतें भी हुई हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की अगर बात की जाए तो 4,01,172 एक्टिव केस इस वक्त महाराष्ट्र में है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर एक बड़ी मुश्किल है, संकट कह सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार दिखी है और यही वजह है कि अब स्वास्थ्य विभाग पर जिस तरीके से दबाव लगातार पड़ रहा है, क्योंकि सुविधाओं का अभाव भी कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित लोगों के लिए नजर आ रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की बात की जाए महाराष्ट्र में तो उस पर काफी दबाव कहीं ना कहीं पिछले दिनों देखने को मिला है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है महाराष्ट्र में, रोजाना जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मौजूदा स्थिति में अगर स्वास्थ्य की बात विभाग की बात की जाए तो वहां ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसमें भारी कमी देखने को मिली है। वहीं ऑक्सीजन बेड में भी कमी आई है, यानी सुविधाएं कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और वो लगातार विपक्षी दलों, खासतौर पर बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे और तमाम अपने भी सहयोगी दलों, कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी हो, उनसे सहयोग की अपील लगातार की जा रही है। न सिर्फ उद्धव ठाकरे फोन पर लगातार विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं इसका हल निकालने में जुटे हुए हैं, बल्कि इस लॉकडाउन में भी सहयोग करने की बात की जा रही है। लेकिन आखिर किस तरीके से कोरोना वायरस का ये खतरा महाराष्ट्र में इतना ज्यादा बढ़ा है, इसको लेकर भी सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो तमाम गाइडलाइंस कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की ओर से तय की गई थी, उसका ख्याल महाराष्ट्र में नहीं रखा गया है।
फिर चाहे वो लोगों का मास्क पहनना हो या फिर जिस तरीके से मॉल्स और रेस्टोरेंट में एंट्री को लेकर तमाम गाइडलाइंस थी उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। और यही वजह है कि ये खतरा एक बार फिर से महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा मंडराता नजर आ रहा है। इससे पहले भी जब कोरोना की लहर आई थी तो उसमें भी महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आया था। जाहिर तौर पर सुविधाओं की कमी है जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।